हेलो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमटीएस की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज कितनी कितनी जाएगी और रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हवलदार का रिजल्ट पहले आएगा ऑफ कोर्स, तो हम ये देखेंगे कि हवलदार का जो इस बार कट ऑफ है वो कम किन रीजंस की वजह से जाएगा, क्या रीजंस है इसके पीछे, इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये देखेंगे कि स्टेट वाइज हवलदार के लिए आपकी जो कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, रो स्कोर कितने चाहिए, जिससे कि आपके पास में पीईटी और पीएसटी के लिए कॉल आ जाए, फिजिकल के लिए बेसिकली आपके पास में कॉल आ जाए। तो ऐसे कितने रो स्कोर की आपको नीड है, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग रहता है, वो सारा चीज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझेंगे पहले। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एमटीएस का जब रिजल्ट आता है, मतलब एमटीएस के रिजल्ट का मतलब है कि पहले आपका हवलदार का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उस रिजल्ट में क्या होगा, मतलब फिजिकल का रिजल्ट आपके पास में आता है, आप ये बोल सकते हो। तो फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद में आप क्या करते हो, फिजिकल देते हो अपना। फिजिकल हवलदार का इजी होता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता और सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। आपका फिर फिजिकल होगा, रिजल्ट आने के बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर एमटीएस का जो कहते हैं ना फाइनल रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब आप देखिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हवलदार की कौन कौन से साल में कितनी कितनी पोस्ट आई, क्योंकि वो काफी बड़ा मैटर करता है। जितनी कम पोस्ट रहेंगी उतना ज्यादा जो है कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए 2022 की बात करें, 22 के अंदर तो हमारे पास में हवलदार की जो सीट थी वो कितनी थी, 529, ये इतनी सीट्स थी, ठीक है। अगर 23 को देखें तो हवलदार की 360 सीट्स आई थी हमारे पास में, जो कि काफी कम थी। अगर हम 24 को देखें तो 24 के अंदर आप देखिए 3,500 के आसपास आपकी सीट्स आई हैं हवलदार की, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, काफी अच्छा नंबर है। तो चांसेस भी है, जैसे मान लो यहाँ पे कट ऑफ, जैसे अगर आप देखें 360 ही सीट थी, इतनी कम सीट थी तो कट ऑफ भी हाई गई थी। तो उसी वजह से अगर आप देखें यहाँ पे देखो 3,500 के आसपास आपकी सीट्स हैं, तो चांसेस है कि इस बार कट ऑफ आपकी जो है वो कम जाए, ठीक है। अब इसको देखिए, एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे, आपने ये देखा, इसको पढ़िए ध्यान से, जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें देखिए आप, इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1/7, ठीक है। किस चीज के लिए, पीईटी और पीएसटी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। मतलब आपको ये मालूम है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सेशन 1 होता है, सेशन 2। सेशन 1 आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होती है, और सेशन 2 में आपकी इंग्लिश और जीके जनरल अवेयरनेस आपका आता है। जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सेशन 2 के मार्क्स जो होते हैं वो एड ऑन होते हैं, कट ऑफ उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी जो पोस्ट है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1/7, ठीक है। जितनी वैकेंसीज आई है ना, जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उतने बच्चों को मतलब पीईटी के लिए और पीएसटी के लिए कॉल आएगा। अब यहाँ पे आइए दोबारा, अगर हम देखें यहाँ पे इस साल जो हमारी सीट्स हैं हवलदार के लिए वो कितनी है, 3,500 के आसपास है। अगर हम इसको 1/7 के हिसाब से 7 से इसको मल्टीप्लाई भी कर ले तो ये लगभग 24,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है, लगभग 24,000, मतलब अप्रोक्स एक आइडिया ले रहे हैं, हमें इतना कैलकुलेटिव बनना नहीं है। तो आप ये देखिए कि 24,000 के आसपास बच्चों को कॉल आएगा पीईटी और पीएसटी के लिए, क्योंकि हवलदार का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपके पास में कॉल आती हैं, तो जितनी वैकेंसीज हैं उसका 7 गुना, तो 7 गुना आपके पास में लगभग 24,000 के आसपास ही हो गया। तो 24,000 बच्चों को जो है फिजिकल के लिए कॉल आएगा, पीईटी और पीएसटी के लिए। क्लियर है यहां तक। तो अब ये देखिए, हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सिटी वाइज आपकी अलग अलग कट ऑफ रहती है ना, ये तो सभी को आइडिया है। अब कुछ स्टेट्स हमने, सिटीज हमने उठाई हैं, और इन सिटीज में हम देखेंगे कितनी कितनी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ जाने की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, ये जो हमने एक्सपेक्टेशन बनाई है ये सारे के सारे रो मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें अभी आप 1/3 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, या नॉर्मलाइजेशन, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें भी मार्क्स आपके एड ऑन होंगे, किसी के कम भी होंगे, वो सारी चीजें अभी इसमें ऐड नहीं की गई हैं, ये रो मार्क्स हमने इसमें जोड़े हैं,
ठीक है। औरंगाबाद, पुणे, दिल्ली, गोवा, जयपुर, वैसे आप दिल्ली का अगर आप देखो तो कट ऑफ हाई जाती है। दिल्ली, गोवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम, विशाखापट्टनम, ये इन सब सिटीज में देखें तो आप देखिए जनरल कैटेगरी से इस बार जो हमें लगता है आपकी जो कट ऑफ रहेगी या रो मार्क्स आपके जो रहेंगे फिजिकल के लिए, तो 115 के आसपास जाना चाहिए। ओबीसी की देखें तो 115 सेम वही, और ईडब्ल्यूएस का देखें तो उसे 4-5 नंबर आप कम में आ जाओ, 110, ठीक है। एससी का वही अगेन 100 और एसटी उसे 4-5 नंबर कम, 95, ठीक है। ये इन सिटीज की बात हो रही है। अगर हम आगे देखें, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई, वडोदरा और रांची, इन सब अगर हम सिटीज की बात करें तो जनरल कैटेगरी से इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर हम कट ऑफ को उठाएं तो 110 के आसपास, ओबीसी की 110 आप वही मान लें, ईडब्ल्यूएस 2-3 नंबर आप कम कर सकते हैं, 108 के आसपास, एससी की 100 वही, एसटी की 95। तो ये जो है अगर आप देखें ये जो कट ऑफ के जो हमने मार्क्स यहाँ पे एनालिसिस किए हैं, ये है रो मार्क्स, ठीक है। अभी इन पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, आपके 1/3 जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं एरर के वो भी इसमें डिडक्ट होंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी इसमें एड ऑन होंगी। आप इनमें मोटा मोटा अभी मान लो 5-7 नंबर और बढ़ा लो, वही होगा। तो ये आप देख लेना अपना स्टेट वाइज की कितनी है, अब एक आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए हम ये और देख लेते हैं साथ में, अगर हम एमटीएस की बात करें, एमटीएस का जो रिजल्ट आता है, मतलब आप ये मान लो हवलदार का जो फिजिकल का रिजल्ट आएगा, अगर हम यहाँ पे एमटीएस की बात करें तो ये देखिए एमटीएस का 2022 को अगर हम उठाएं, 2022 के अंदर देखिए क्या हुआ, लास्ट एग्जाम डेट क्या थी, 20 जून थी, ठीक है। हवलदार की जो रिजल्ट आया वो 2 सितंबर को आया, और फाइनल रिजल्ट जो एमटीएस का था वो 18 अक्टूबर को आया। अगर आप देखें तो जो लास्ट एग्जाम की डेट थी 20 जून और 2 सितंबर को हवलदार का रिजल्ट आया, अप्रोक्सीमेटली मतलब 70 डेज के अंदर लगभग, ठीक है, लगभग 65-70 दिनों के अंदर रिजल्ट आया था 2022 के अंदर। और फिर फाइनल रिजल्ट मतलब आप देखें हवलदार के बाद में 46 दिन और लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें मोटा मोटा 3.25 महीने, 3.5-3 महीने के आसपास यहाँ पे पूरा प्रोसेस लगा, ठीक है। अगर हम 23 की बात करें, 2023 की, तो 14 सितंबर को लास्ट डेट थी एग्जाम की, और उसके बाद में 7 नवंबर को आपका जो हवलदार का जो फिजिकल का हवलदार का जो रिजल्ट आया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी 50 दिन का डिफरेंस आया, और यहाँ पे आप देखें 18 दिसंबर को फाइनल एमटीएस का जो रिजल्ट होता है वो आया था। तो यहाँ पे आप देखिए 50 से यहाँ पे 50 दिन का फर्क पड़ा, और फाइनल रिजल्ट में मतलब हवलदार के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 40 डेज आपके लगे थे। तो अगर हम देखें 22 में 70 दिन लिए, लास्ट एग्जाम की डेट से लेके जो हमारा हवलदार का जो रिजल्ट आया था उसमें 70 दिन और इसमें 50 दिन। तो हम अगर प्रीवियस ईयर को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इससे ये आइडिया लगता है कि 70 और 50 इसका बीच का आप आंकड़ा निकालो, 60 दिन आप निकालो तो 60 डेज हो ही चुके हैं। क्यों, कैसे देखो, एमटीएस 24 को अगर आप देखो तो 19 नवंबर ये बिहार के जो पूर्णिया सेंटर में हुआ था, हालांकि 14 नवंबर को लास्ट डेट थी, लेकिन वहां पे जो प्रॉब्लम हुई है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, तो जो भी हुआ तो उसकी वजह से 19 नवंबर को ये पेपर करवाया गया था, ठीक है। तो अगर हम देखें आंसर की आपकी जो आई थी 29 नवंबर को आई थी, टोटल फॉर्म्स इस बार 57 लाख, तो जो 57 लाख फॉर्म्स को फिलअप किया गया, और जो अटेंड किए बच्चों ने उसके मतलब आधे, है ना, 23 लाख बच्चों ने फॉर्म्स को अटेंड किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है आंसर की जो हवलदार के लिए है वो आ जानी चाहिए। तो आप ये देखें कि नवंबर से दिसंबर, 1 महीना यहाँ से दिसंबर, और दिसंबर से फिर जनवरी, अभी हो ही चुका है इतना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो हो चुका, अगर हम 60 दिन भी मान के चलते हैं टाइम पीरियड हो चुका, तो इसका मतलब कहने की बात ये है कि जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है इस वीक के अंदर कभी भी आ जाए, ठीक है। अब कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा हवलदार का, और उसके बाद में फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद में लास्ट में जाके आपका एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे, जाते जाते एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम अगर हमारा फिजिकल में पीईटी और पीएसटी में मान लो हमने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करते हुए हमने हवलदार भी फिलअप किया था और एमटीएस का भी फिलअप किया था, लेकिन मान लो हवलदार में हम क्वालिफाई नहीं होते, है ना, कोई भी रीजन की वजह से हमारे स्कोर कम रह जाते हैं, हम डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं, तो क्या हम एमटीएस में एलिजिबल होंगे, क्या हमें एमटीएस की कोई पोस्ट मिलेगी अगर हम उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं? तो जी यस, इसमें बिल्कुल चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो हवलदार में आपके स्कोर अच्छे नहीं गए, आपने उसको आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, तो और आपके एमटीएस में अच्छे हैं,
तो आप बिल्कुल इन हैं, निश्चिंत रहिए, आपको कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हवलदार में आप डिस्क्वालीफाई हैं तो एमटीएस में आप मतलब निग्लेक्ट किए जाएंगे। एमटीएस में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है, इसका मतलब आप इन ही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, और कुछ और अगर आपको लगता है कुछ और जानकारी आपको चाहिए, कुछ और चीज़ें आप डीप में जानना चाह रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी चीज़ को आपको नहीं नॉलेज, आप वो पूछना चाह रहे हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।